हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 5 को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूं और 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेच देता हूं तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो प्रोडक्ट है उसके क्वांटिटी को बराबर करना होगा। यहाँ पर 10 पुस्तक है, यहाँ पर 11 पुस्तक है, यहाँ पर 10 पुस्तक है। तो इस चीज को सेम करना होगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले हम देखते हैं सीपी हमारा है, खरीदता है तो 11 पुस्तक जो है वो 100 रुपये में खरीदता है और सेलिंग प्राइस जो है वो 10 पुस्तक 110 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 10 है, इसको सेम करना है। सेम करने के लिए अगर हम इसमें 10 से गुना कर दें और इसमें 11 से गुना कर दें, क्या हमारा सेम हो जाएगा? देखिए कैसे। 11 दहिया 110 पुस्तक कितना में? 1000 रुपये में। दोनों में गुना होगा, 11 में भी 10 से और 100 में भी 10 से, 1000 रुपये में। और एसपी जो हो गया हमारा 110 पुस्तक 11 गुना 121, मतलब कि 1210 रुपये में। तो देखिए प्रोडक्ट हमारा जो है सेम हो गया। पहले भी 110 खरीद रहा है और 110 पुस्तक बेच रहा है। कितने में? 110 पुस्तक 1000 में खरीद रहा है और 110 पुस्तक 1210 में बेच रहा है। इट मीन्स कहने का मतलब 210 का इसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 210 का प्रॉफिट। ठीक है, लागत मूल्य 1000 और गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इक्वल टू 21% क्या हुआ? लाभ। आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपये में 5 की दर पर उतने ही संतरे खरीदता है। वह 20 रुपये में 9 की दर पर सारे संतरे बेच देता है। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ है? ठीक है, देखिए सीपी 4 संतरे खरीद रहा है, कितने में? 10 रुपये में। अगेन सीपी दूसरा भी खरीद नहीं रहा है, मतलब कि 5 संतरे जो है 10 रुपये में खरीद रहा है और एसपी जो है वो 9 संतरे 20 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कैसे कि खरीद कितने रहा है? 5 और 4, 9 संतरे खरीद रहा है, कितने में? 20 में। समझ में आ रहा है? यहां पर लिख ले रहे हैं हम सीपी जो है 5 4 9 संतरे 10 20 में खरीद रहा है और एसपी तो है ही हमारा 9 संतरे 20 रुपये में, मतलब कि जितना खरीदा है उतना ही बेचा है। 20 रुपये में खरीदा और 20 रुपये में बेचा। तो यहां पर क्या होगा? न लाभ न हानि, प्लस माइनस जीरो। न लाभ हुआ न हानि हुआ, तो हम क्या कहेंगे इसको? इस सौदे में न लाभ न हानि हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 का लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या है? चलिए, सीपी 1 दर्जन संतरा पहले केस में 40 रुपये में खरीद रहा है। सीपी अगेन दूसरे केस में 1 दर्जन संतरा 30 रुपये में खरीद रहा है और सेलिंग प्राइस 1 दर्जन संतरा 45 रुपये में बेच रहा है। इतना तक तो क्लियर है आप लोग को? चलिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं सीपी जो है 1 और 1 2 दर्जन संतरे का कितना हो गया? 40 30 70 रुपये। और एसपी 1 दर्जन संतरे का, तो बराबर हमको करना है। ये 1 और 1 2 दर्जन हो गया, तो 2 दर्जन इसको हम करेंगे अगर 2 दर्जन, तो ये कितना हो जाएगा? 45 गुना 2। ठीक है, यहां पर तो ये 90 रुपये का। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपये का। कितने पर? 2 दर्जन पर, क्योंकि ये 2 दर्जन की बात हो रही है। 2 दर्जन खरीदा और 2 दर्जन बेचा। प्रॉफिट 70 से 90 हुआ, 20 का प्रॉफिट हमें मिला
कितने पे? 2 दर्जन पे। इसलिए 1 दर्जन कितने का, 1 दर्जन पे कितने का प्रॉफिट होगा? 10 रुपए का। ये हम एक एक दर्जन माने हैं, उसके अकॉर्डिंग आ रहा है कि 1 दर्जन जो संतरे हैं उस पे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? 480 रुपए पूछ रहा है, उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 का प्रॉफिट हो रहा है। हमने सॉल्व किया तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 10 का। इसलिए एक्चुअल जो संतरों की संख्या थी, हम तो 1 दर्जन का निकाले थे, एक्चुअल संतरों की संख्या क्या थी? 48 दर्जन। आंसर एक्चुअल जो संतरों की संख्या थी वो क्या था? 48 दर्जन। ठीक है, अगला, एक दुकानदार 10 रुपए प्रति 7 की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिले? चलिए सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस जो है 7 पेन का कितना है? 10 रुपया, और सेलिंग प्राइस जो है 7 पेन का क्या कर रहा है? वो 40% लाभ पर बेच रहा है। इस 7 जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा। 40% लाभ पर बेच रहा है, तो इसमें अगर हम 40% जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 का 40% 4, तो 10 4 14 रुपये। समझ में आ रहा है बात? सेलिंग प्राइस जो है 7 पेन का 14 रुपया हुआ, इसलिए 1 पेन का कितना हो जाएगा? 2 रुपया। समझ में आ रहा है बात? 7 पेन 14 रुपए में, तो 1 पेन 2 रुपए में। तो कह रहा है तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे? ठीक है, 1 पेन 2 रुपए में मिल रहा है, 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे? इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे? 1 पेन का दाम 2 रुपया है, 2 से कट गया 5, मतलब कि 5 पेन। आंसर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ही ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो के लिए। थैंक यू।